बिल्कुल। तो आज एक के बाद एक न्यूज फ्लोज ने बाजार को काफी हद तक बिजी रखा और काफी सारे न्यूज फ्लोज के चलते बाजार में एक तो हमने कमजोरी देखी ही थी पूरे हफ्ते, ये कमजोरी और ज्यादा एलिवेट होती हुई भी दिखी। सबसे पहले 1 अप्रैल से जो नियम निवेश में बदलाव के आते हुए देखने को मिले, जहां डेट म्यूचुअल फंड में एलटीसीजी इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने की खबर आई, वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर थी। उसके ठीक बाद एफएनओ ट्रेड्स में एसटीटी को लेकर कंफ्यूजन की खबर ड्यूरिंग द सेशन इन द आफ्टरनून आती हुई दिखी और आखिर में काफी हद तक बाजार में ये सारी खबरों के चलते कंफ्यूजन, वॉलेटिलिटी, गिरावट नजर आ रही थी और यूरोप के बाजार फिर गिरे और यूरोप के बाजार में भी बैंक्स फाइनेंशियल्स, डॉयश बैंक की तरफ से जो खबर आती हुई, डॉयश बैंक के सीडीएस में जिस तरह से हमने देखा स्वैप में उछाल से यूरोप के मार्केट में गिरावट देखने को मिली और ये कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया। यूरोपियन मार्केट्स भी गिरे तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी खराब हुए, उसी के चलते हमने देखा बिकवाली का दबाव बाजार में, हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट। आज सुबह एक खबर थी जिसने आईटी सेक्टर को संभाला, एक्सेंचर के रिजल्ट्स, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। ऑफ कोर्स वहां से भी पॉजिटिव और नेगेटिव थे, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव साइड पे नंबर्स थे। क्लियरली हमने देखा उन नंबर्स के चलते आईटी सेक्टर में एक्शन नजर आया। दिन के ढलते ढलते आईटी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन कमजोरी बाकी सेक्टर्स के मुकाबले कम देखने को मिली। बैंक, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी की भारी पिटाई आज के सत्र में देखने को मिली। आइए आज के सत्र के साथ साथ पूरे हफ्ते बाजार में ट्रेड कैसा दिखा, किस तरह के सेंटिमेंट्स अक्रॉस द वीक मार्केट्स में देखने को मिले, इस पर ध्यान रखते हैं। इस हफ्ते की अगर आप बात करेंगे तो क्लियरली फार्मा और एफएमसीजी प्ले हैं जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया। पूरे हफ्ते में निफ्टी फार्मा इंडेक्स एज डिफेंसिव हमने देखा, वहां पर एक्शन पॉजिटिव डेवलप होता हुआ दिखा और सीधी बात है बाजार में गिरावट काफी हद तक हावी हो रही थी। कई सारे न्यूज फ्लोज के चलते वॉलेटिलिटी थी और वॉलेटिलिटी में अमूमन हम देखते हैं डिफेंसिव्स में ज्यादातर रुझान देखने को मिलता है। इसी के चलते एफएमसीजी और फार्मा स्पेस में हमने ड्यूरिंग द वीक एक्शन देखा है, लेकिन ड्यूरिंग द वीक गिरावट कहां पर देखने को मिली? 2 ही सेक्टर थे जो ड्यूरिंग द वीक परफॉर्म कर रहे थे, इसके अलावा हर सेक्टर में गिरावट ही हावी होती रही। रियल एस्टेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा बिकवाली झेली, सबसे ज्यादा डाउनफॉल, ऑलमोस्ट 5% गिरावट यहां पर रियल एस्टेट सेक्टर ने ड्यूरिंग द वीक देखा। तो क्लियरली रियल एस्टेट की काउंटर्स, ऑफकोर्स मिड कैप में कुछ काउंटर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऑल इन ऑल सेक्टर का अगर डेवलपमेंट देखेंगे, सेक्टर प्रोग्रेस देखेंगे, ड्यूरिंग द वीक कमजोरी रहा। इसके ठीक पीछे मेटल इंडेक्स, आईटी, पीएससी, पीएसयू, मीडिया, ऑटो, हर तरफ बिकवाली और एनर्जी स्पेस जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था वो भी संभलता हुआ नहीं दिखा और ड्यूरिंग द वीक वहां से भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाइए, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में ड्यूरिंग द वीक हमने देखा करीब 4% की तेजी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थे वहां से और कुछ हद तक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की खबरें आती हुई लाइफ इंश्योरेंस प्ले पर पॉजिटिव ब्रोकरेज ने काम किया। एसबीआई लाइफ में भी ड्यूरिंग द वीक ऑलमोस्ट 3.5-4% के अप मूव्स देखने को मिले, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, ये कुछ तमाम काउंटर्स थे जो कि हफ्ते भर में अच्छा रिटर्न दिखा रहे थे। आज इनके स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो बिकवाली ही देखेंगे, क्योंकि आज तो बाजार का माहौल ही काफी हद तक ढीला है, काफी हद तक कमजोर देखने को मिला, लेकिन ड्यूरिंग द वीक इन स्टॉक से परफॉर्म जरूर किया था। लूजिंग कैंडिडेट्स अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 6.5-7.5% तक की गिरावट इस पूरे हफ्ते देख चुके हैं। कोल इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और बजाज फिनसर्व भी इसी लिस्ट में शामिल रहे। बजाज ट्विंस में हमने बिकवाली देखी और ड्यूरिंग द वीक भी ऑलमोस्ट 5% तक के डाउन ट्रेंड्स इन स्टॉक्स में नजर आए। तो पूरे हफ्ते नेगेटिव रिटर्न्स इन तमाम स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच अगर देखेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल जहां से उम्मीदें ज्यादा होती है वो सेक्टर से भी हमने देखा कमजोरी हावी होती रही। तो क्लियरली बाजार पूरे के पूरे हफ्ते एक वॉश आउट जोन में रहा। बिकवाली का दबाव तो था ही, संभलने की काफी हद तक कोशिश की। 17,150 से 17,200 के लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स के इर्द गिर्द ही झूलता रहा। 17,200 से ऊपरी स्तरों से, ऊपरी सिरे से काफी हद तक गिरावट हर सेशन में देखी और आज तो इनफैक्ट सारे के सारे लेवल्स को ही तोड़ते हुए 16,945 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की भी गिरावट जो है निफ्टी के मुकाबले ज्यादा, करीब 250 अंकों की बिकवाली 39,395 के लेवल्स और सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 400 अंकों की बिकवाली के साथ गिरावट भरे माहौल में इस वक्त बाजार की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। तो क्लियरली पूरा हफ्ता वॉलेटाइल रहा, लेकिन आज का दिन काफी हद तक कमजोर, ढेर सारे न्यूज फ्लोज और बाजार जो कि ऑलमोस्ट कमजोर था। ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक थे, डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स वीक थे, हर तरफ से वीक सेंटिमेंट्स ने बाजार को और ज्यादा गिराया। चलिए शुक्रवार का सेशन, उम्मीद यही करते हैं कि मंडे सेशन में कुछ बाजार के लिए पॉजिटिव अपमूव्स, कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आए और बाजार की जो सुस्ती है, बाजार की जो गिरावट है, ये संभलती दिखे। आदित्य, राजेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपने सेंटिमेंट्स, अपने स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वीकेंड को एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।